मुझे विलम्ब हो गया है। हाय भैया भैया भैया, आज तो मैं बहुत सोई, खूब सोई, मेरी तो नींद नहीं खुल रही थी। हाय भैया, आज तो मैं बहुत देर तक सोई, सूर्य भगवान छाती पे निकल आए हैं। अरे आज तो बहुत विलम्ब हो गया और मैं महारानी की सेवा में भी नहीं पहुंची। महारानी जी आज गुस्सा में होंगी। आवाज भी आ रही है, अयोध्या में मंगल गीत हो रहे हैं। हो गजब हो गया, गजब हो गया। और दासी मंत्रा को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं अयोध्या में ही रहती हूँ और महलों में निवास करती हूँ। अयोध्या अयोध्या बदलाव कर रहा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर हो क्या रहा है? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो यहाँ के लोगों से पूछूं कि आखिर हो क्या रहा है। जय होंगे राजा, जय होंगे राजा। तेरी नानी हूँ बेटा, नानी। दादी ना हूँ, नानी हूँ। नानी कहकर नानी। ये महारानी। अरे मनसा चाची, प्रणाम मनसा चाची। अरे बेटा चितरुआ, मैं तेरी नानी हूँ, नानी। अरे नानी जी। हाँ बेटा, ये बताओ कि ये बंधन बार, एक तोमर झूमर मंगल गीत स्त्रियां गा रही हैं, तुम भी नाच रहे, झूम रहे हो। आखिर क्या बात है बेटा चितरुआ? मुझे भी तो बता। अरे बूढ़ी को, अरे भैया मेरी हंसी उड़ा रहे हो, गाड़ी के मेरी हंसी उड़ा रहे हो। अरे चितरुआ। अरे नानी जी। हाँ सुन रहे भाई चितरुआ? अरे मैं सुन रहा हूँ। नानी के मेरे में रसगुल्ला दे दो, सब चल जाएगी। अरे ना, लेकिन तब भी बता दो, मैं तो रसगुल्ला खा ही लूंगी, जबरदस्ती खा लूंगी। अरे डोकरी, तू बूढ़ी रह गई। अरे नानी जी ये लो। काई बेटा? ये राजभोग। सुन बेटा, मैं तो बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा मुंह सूख गया है। तो अभी जवान है बेटा, मेरे बदले तू ही खा ले। अरे तू ही खा ले बेटा। नानी जी। हाँ आप एक बात बताओ। हाँ आप कहाँ रहती हो? अरे मैं महारानी के महलों में रहती हूँ। महलों में रहती हो? और क्या, मैं कहाँ रहूंगी? मैं महलों में तो रहूंगी। नानी जी। हाँ हम आपको इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पूरी अयोध्या में खुशहाली है, सभी प्रसन्न हैं, लेकिन अरे दाढ़ी के मुंह को बता तो सही। रहती हो नानी जी? हाँ आप कहाँ रह गई, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे आज मैं देर तक सो गई, पता ही ना चलो कि सूर्य भगवान कब निकाल आ रहे हैं। जब निकाल आए तो मैंने तुम लोगों के पास में आकर के पूछा, बता दे बेटा। तो नानी जी मैं आपको बताता हूँ। बता बेटा, जल्दी बता। बात ऐसी है। हाँ जो हमारे महाराज हैं, हाँ उन्होंने एक प्रण किया है। अच्छा कौन सा प्रण किया है बेटा? उन्होंने ये प्रण किया है, उनके जो 4 पुत्र हैं, हाँ हाँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हाँ मैं जानू बेटा, जानू। जानती हो ना? हाँ मैं जानू। फिर जब आप सब जानती हो फिर आप लेकिन ये खुशी क्यों हो रही बेटा? खुशी की तो बात है। अरे तो संसार जानते हैं कि उनके 4 पुत्र
पुत्र है, इसमें भी हंसने की बात कर रहे हो? अरे नानी जी बात हंसने वाली है तो क्या रोए? तो फिर कौन सी बात है? अरे उनके चारे, किसी के 6 पुत्र होते, किसी के 2 पुत्र होते, किसी के 8 पुत्र होते, राजा महाराजाओं के तो अनेकों पुत्र होते, इसमें कोई हंसने वाली बात कर रहे बेटा? अरे नानी जी उन्होंने अपने मन में बड़ा ही सुंदर उन्होंने एक विचार उत्पन्न किया है। वह सुंदर कौन सा विचार है बेटा? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता है। मैं आपको बता दूं। बताओ बेटा। क्या दोगी? अरे जो मांगोगे वो दूंगी मैं। अच्छा नानी जी। हाँ नानी जी हाँ, आपकी जवानी निकल गई, आपने हमको कुछ नहीं दिया, एक टोपी तक नहीं दिया, बुढ़ापा आ गया, आप तुम क्या दोगी? बेटा हमारा ही तो खा खा करके, अरे हमारा ही तो खा खा करके इतने से इतने बड़े है गए। इतना यूं कह रहा है कि हमको क्या खिलाया है? अरे राज्य में रहते हो, हमारे ही तो नमक खाते हो, हमारे ही तो अन्न खाते हो, ये भी पूछ रहे हो? रानी जी हाँ। जो महाराज है उन्होंने विचार किया है। हाँ। उन्होंने घोषणा करवा दी है अयोध्या नगरी में। क्या घोषणा करवाई है? हाँ हाँ, कौन सी घोषणा है? महाराज ने कहा है कल प्रातः होते ही जो उनके बड़े बेटा है राम, हाँ, उनको अयोध्यापुरी का राजा बना दिया जाएगा। ओहो बेटा मैं समझ गई, तुम हंसो मत। कल जो प्रातः काल है ना, राम जी बाजा बजाएंगे। राम जी बाजा बजाएंगे, राम जी बाजा। भाई चतुर्मा कभी रानी बुढ़ापा आ गया है लेकिन रहेगी कुबड़ी की कुबड़ी। हटा गई है ये। अरे राम जी बाजा बजाएंगे, इसमें तो इतनी लंबी बात करने का जरूरत है? अरे बाजा नहीं, फिर अयोध्यापुरी के राजा। ओ समझ गई। अरे राम जी खाजा खाएंगे, खाजा। कोई बात ना बेटा, एक खाजा मेरे काजे ले लियो। खाजा खाएंगे ना, मैंने तो आज तक खाया ही ना है। अरे नानी कौन कौन खाएगा खाजा? अरे जरा हाथ उठाओ, सबको मिलेगा। फिर नानी हाँ, इन्होंने हाथ तो डालिए खाजा के नाम, इनको ये पूछो खाजा कहाँ से के? अब खाजा अब मैंने ना देखे न कबू खायो। ये खाजा बोल रही है जो खुजली हो जाती है ना शरीर में, खुजली। अरे ना, ये खाजा जो है ना वो होता है, वो खाने वाला खाजा एक अलग से होता है। नानी खाजा नहीं। हाँ देखो नानी काम की बात तो अपने आप ही सुन जाती है। अभी देखना रहेगी कुबड़ी की कुबड़ी। फिर हंसी होगा रहो बेटा। अच्छा नानी मेरी खोपड़ी चटका दूंगा। नानी आप एक बात बताओ, ये बात आप सुन ली, आपने सुन ली ना? हाँ सुन ली। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कल प्रातः होते ही जो यहाँ प्रभु श्री राम है उनको अयोध्यापुरी का राजा बना दिया जाएगा। ओ दैया रे दैया, पिल्लो रे। ओ दैया रे दैया, ये तो बेकार होने जा रहा है अयोध्या में, बहुत बुरा होने जा रहा है। अरे उस काले कलूटे को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, और हमारे भरत जैसे पुत्र उसको कुछ भी नहीं बनाया जा रहा है। ओ नानी हाँ आप हमारी बात सुनो। सुना बेटा। ये बताओ पूरी तरह क्यों रो रही हो? अरे आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आप ऐसे रो रही हो। हाँ खाजा बाजा राजा है। अरे यूं बता, जैसे कि राम राजा बनेगा वो काला कलूटा राजा बनेगा। मेरा भरत सुंदर है, उसको तो कोई चर्चा ही नहीं है, तो क्या मेरा भरत कुछ भी नहीं बनने योग्य है? अरे जब महाराज का हुक्म ही ऐसा है और वो ही बनने योग्य है, राजा राम ही बनने योग्य है, वही बड़े हैं उनमें, उन्हीं को राज सौंप रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं
मैं भी तो देखती हूँ क्यों काला कलूटा और राम कैसे आगे आएगा। नानी जी, हाँ। आप भी यही हो और हम भी यही हैं। राम राजा होगा होगा होगा। आपकी बार कहीं ना खोपड़ी चढ़ा रहे हैं। हे राजा चलाने लगे और नाचने लगे। हे राजा, मंत्रा मारने को दौड़ती है। अरे राम राज आएगा, रामचंद्र राजा बनेंगे। इस प्रकार अरे नानी जी, आप भी प्रसन्नता के भाव दिखाओ ना। आप अपनी बात अपने पास रख, नहीं तो तेरी खोपड़ी चटका दूंगी। है भैया भैया, मुझे तो बड़ा दुख हुआ, मेरा भरत कुछ नहीं बनेगा, लेकिन मेरा भी नाम मंथरा है। मैं कौन हूँ? मंथरा। अरे चलूंगी चाल ऐसी, हेलो, सभी चालों का नक्शा बदल दूंगे। आज उन रघुवंशियों का आज तख्ता पलट दूंगा। मैं ऐसी चाल चलूंगे, उन रघुवंशियों का तख्ता ही पलट दूंगे। अब मुझे क्या करना होगा? हाँ, पंडित के पास जाना होगा, देखना चाहिए कुछ पुण्य धर्म राजा के अंश हमारे भरतलाल पे भी है कि नहीं है। ए जी पंडित जी, मंत्रा वहां से चलती है और पंडित जी के पास पहुंचती है। पंडित जी चलो पंडित जी के पास। पंडित जी के द्वारे पर जाकर के आवाज लगाने लगे। ओ पंडित जी, अरे कहाँ मंत्र जंतर बोल रहा होगा, कहाँ पूजा में लगा होगा, जयमान से पैसा ले रहा होगा, उसका तो वही काम है। ओहो पंडित जी, अरे बड़े दूर रहते हो पंडित जी, मैं तो थक गई हूँ। पहले तो मैं बैठ जाऊं, पहले तो मैं बैठ जाऊं। पंडित जी, आप पंडित जी हैं? प्रसन्न रहो दादी, प्रसन्न रहो। अरे कोमड़ी दादी, वैसे तो आप हमारे पास आती नहीं हो। अरे कोमड़ी दादी सुनो, हाँ। वैसे तो तुम हमारे पास कभी आती नहीं हो। आज सूरज किधर से निकला है जो कि तुम हमारे पास चली आई? अरे आने का कोई सवाल ही नहीं है, इतना महलों का काम रहता है, महारानी जी की सेवा में मैं लगी रहती हूँ और दिन रात सोती हूँ। अरे राम, दिन रात सोती हूँ, बस इतना सा मेरे पास काम है, इसलिए नहीं आ पाती हूँ। तो दासी कोमड़ी, हाँ जरा ये बतला आज कैसे आना हुआ? सुन, बात तो सोचने वाली ये है, हाँ। जब तुम प्रतिदिन कभी भी आती हो तो खड़े होके सीधे मुंह से भी बात नहीं करती। पंडित जी ये हुआ, पंडित जी वो हुआ। आई तो दासी कुमड़ी, तू पैरों में आके बैठ गई है, क्या कारण है? पंडित जी, बड़ी मीठी मीठी बोल रही है, क्या बात है? अरे मेरा बुढ़ापा है ना, तो बुढ़ापे में स्वभाव खत्म नहीं होता, किसी किसी का स्वभाव नहीं खत्म होता है। ऐसी समझ लो पंडित जी की मेरा तो बुढ़ापा ही है, बचपने से यही स्वभाव रहा, तो अब कैसे खत्म हो गए? अरे दासी कोमड़ी, हमारे देखते देखते फुटेरी पूरी जवानी निकल गई। आज तक तू कभी हमसे प्यार से बातें नहीं करती थी, लेकिन आज क्या बात है दासी कोमड़ी, आज तो तू बड़ी मीठी मीठी बोल रही है। पंडित जी बता दे अपने मन की बात। एक बार बताऊं? हाँ, एक नहीं दो बता।
अयोध्या में बड़ा अनर्थ होने वाला है। अनर्थ होने वाला है। और क्या, इसलिए तो तुम्हारे पास में आई हूँ। अरे दासी कोबड़ी तू क्या कह रही है? कभी अरे तभी तो कहते हैं भगवान ने तुझे ऐसा बनाया, कम से कम जो तेरी जिभ्या है, अरे इसको तो शुद्ध साफ रख है। जब कभी भी आती है कभी तो शुद्ध बात किया कर है। क्या अनर्थ होने वाला है बताइए जरा, क्या अनर्थ होने वाला है? बता दे। नहीं तू बता दे, एक बार बता दे क्या अनर्थ होने वाला है। हाँ, लग गए हो। अरे मेरी बात पे आओ ना। दक्षिणा तो तुमको मुझसे लेनी है ना, तो मेरी बात पे आओ। और दक्षिणा ना लेनी हो तो मैं वो दूसरे पंडित पे जा रही हूँ। अरे नहीं दासी कुबड़ी अच्छी है ना? पंडित जी, वैसे तो तू अच्छी है, तेरे कर्म तो बहुत बुरे हैं वैसे। अरे मैं अच्छी हूँ ना, बस एक बात को समझो कि मैं अच्छी हूँ और अच्छी ही रहूँ। अच्छा ऐसा कर दे सोन पंडित जी, हाँ जी, दक्षिणा मिलेगी लेकिन सच सच कहेगा तब मिलेगी। अरे दासी कुबड़ी तुझको पता है, हम जैसे ब्राह्मण है, सब कुछ हमारे पास पूरे शास्त्र रखे हुए, 4 वेद कंठस्थ है। अरे तू कुछ भी पूछ ले, हम पत्रिका भी नहीं देखते। जो बात हमने बोल दी ना दासी कुबड़ी, उसको कोई बैठने वाला नहीं है। तुझको पता है पंडित जी के बारे में, पूरे अयोध्या नगरी में चर्चा रहती है पंडित जी की। और इसी बात की तो पंडित दक्षिणा लेता है। आप तो वेदाध्यायी हैं, आप तो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, आप तो देवता हैं। इसलिए तो मैं आई हूँ देवता के पास में कि मेरी समस्या का हल हो जाएगा। ये दासी कुबड़ी, वो तो भगवान ने तुझको अच्छा नहीं बनाया, नहीं तो तू कोई कम थोड़ी है। तू भी ये सोचती है पंडित की जगह मैं बैठ जाऊं। दासी कुबड़ी, मुझे पता है तू कितनी चतुर है, पहले से ही पता है। सुन बेटा, अब तो मेरा बुढ़ापा है ना, इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। जब जवानी थी ना तो आदमियों को चैन नहीं लेने देती थी। अब सुनो, अब तो ये बताओ क्या बात है, तुम मेरे पास किस लिए आई हो? जल्दी से बता दो। कि कल राजा राम होंगे। अच्छा, एक घोषणा हो चुकी है। अच्छा, तो कुछ अपने उस बहु खाता में देखो, पत्रिका में देखो कि कुछ भारत के भी कुछ भाग में है। चलो भारत भी कुछ बन सकते हैं। अच्छा योग, हाँ योग देखो। तुम क्या चाहती हो? मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा भरत ही राजा बने, और काला कलू का क्या करना जानता है ना, उसको राजा बना दे। तो दासी कुबड़ी, आप ये चाहती हो कि जो राम है वो राजा ना बने, ना जो भरत है वो राजा बने? वो राजा बने। अगर ऐसा हो गया ना पंडित, हाँ, तो जो तेरा सर है ना, हाँ, वो सोने से मरवा दूंगी। अच्छा, हाँ, जब हमारा शरीर सोने से मुड़ जाएगा तो हमारी तो बुद्धि काम नहीं करेगी। अरे वो ना, मतलब तुम्हारे सर के ऊपर में ताज बनवा दूंगी। तो ऐसा कर, कुछ लाइए नहीं? अभी तो पंडित जी कुछ नहीं है, अभी तो वैसे ही तो बता। ठीक है दासी, तू ऐसा करना, बाद में पहुंचवा देना हमारी कुटिया पर, मैं तुमको अभी बताता हूँ। हाँ बताओ बताओ। देखो दासी कुबड़ी, हाँ। ये हमने 4 लकीर खींच दी है। अब तुम्हारा जिस पर भी मन हो उस पर अपनी एक उंगली रख दो। अच्छा देखो, अब ये तुम्हारे ऊपर है, भरत को राजा बनाना है या नहीं। हमने 4 लकीर खींच डाली है। अच्छा अब जो भी आपका मन हो उस पे आप अपनी एक उंगली रख दो। अच्छा, जिसमें भी आपका मन हो, लेकिन लगना सोच समझ के। अच्छा हाँ, और जिस पर उंगली रख दूंगी वो ही राजा बन जाएगा ना? वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जिस पे तुम उंगली रखोगी, समझ लो जो हम बात बताएंगे वही बात सत्य होगी। चलो, ब्राह्मण वाक जनार्दन,
ब्राह्मण का हुआ कि भगवान का हुआ? ब्राह्मण में ब्राह्मण हाँ वही ब्राह्मण है। है, ब्राह्मण ब्राह्मण कर रही है। अरे तो मैं कौन से भूत में लट मार रही हूँ? अरे मैं पंडित जी को तो पंडित जी तो कह रही हूँ। अब जीप मरोड़ा नहीं खा रही तो मेरी क्या गलती? चलो रखो। हाँ रख रही हूँ। अब हटा लो। तुम्हारे भैया समाचारी हो भैया। अरे दादी कुबड़ी, आपने एक लकीर छोड़ के दूसरी लकीर पे अपनी उंगली रख दी है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, राजयोग तो बन रहा है। सोन पंडित अपने उसमें देख। अब सोन दादी कुबड़ी, पतरका में, पटका में नहीं पत्रा में। हाँ हाँ वही उसमें देख कि अब क्या है। मैंने उंगली रख दी है और सुन ध्यान दूंगी। याद कर जब तेरे बाल बच्चे रोते हैं, तेरे पास धन नहीं रहता है तो तू मेरे से ही तो धन ले जाता है। अभी देख दादी कुबड़ी, मैंने अपनी पत्रिका में देखा है सहयोग मिल रहे हैं। यानी भूपाल यानी भरत राजा तो होंगे, पृथ्वी पर ही राजा होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता
कि अयोध्या के राजा वो होंगे या नहीं, लेकिन राजा जरूर होंगे। और सुन, वो भी राजा होंगे ना, तो तेरे वजह से वो भी जो भी तू चाहेगी, आज रात्रि का ही समय है तेरे पास। अगर तू चाहेगी तो इस पृथ्वी के राजा होंगे, अन्यथा वो राजा नहीं होंगे। ठीक है ना? अब तो मेरी दक्षिणा दे दे। दक्षिणा? हाँ, दक्षिणा अब मैं लौट के आऊंगी तब दक्षिणा लेकर के आऊंगी। कुबड़ी तू जा, सोच लेना, तेरे ऊपर है सब कुछ। अब अरे मैं आज रात्रि का समय है तेरे पास। अरे मैं समझ गई सब पंडित जी, समझ गई। यानी मेरा भरत भुआल होगा, पृथ्वी के राजा भुआल होंगे। चलना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? हाँ, महारानी के पास ही चलना चाहिए, वही रचना रचूंगी जो भी रचनी होगी। अजी भरत मात पे गई दिल खा, मंथरा दासी मंथरा, ओ दासी मंथरा, आज तो लगता है दासी मंथरा किसी से लड़ करके आ गई है, लड़ करके आ गई है, बोल भी नहीं रही है, बड़ी चुपचाप। ओ दासी, देख तो हमारी ओर देख, और जरा अयोध्या की ओर नजर करके देख, यहाँ के नर नारियों की ओर देख, ये लोग आज कितने प्रसन्न हैं, और तूने इस प्रसन्नता के समय पे इतने मोटे मोटे गाल फुला रखे हैं। अरे मेरी दासी, अरे हम सब देख हमारी ओर, अरे हम सब ने शीश उठाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं, क्यों रो रही है सगुन साहु कैसे मंथरा, भूखी है या प्यासी है? ए प्यारी दासी, अरे भूखी है या प्यासी है, या लड़कर आई किसी जगह, सच्ची सच्ची बतला दासी से, सच्ची बतला दासी, क्यों दासी मुझे शांति में रहने दो। लगता है तुझसे जरूर कुछ लखन ने कुछ कहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ लखन का स्वभाव और तेरा स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है। लखन से तुमने कुछ कहा होगा, उसने तुम्हें जरूर कुछ पीड़ना दी होगी, कुछ शिक्षा दी होगी, इसीलिए तू मुंह बुलाए। सही सही बता दासी, क्या बात है? महारानी जी मेरे पास आ।
आप बार बार मुझसे पूछ रही हैं। अरे राफी मेरे पास आ महारानी जी, एक तो व्यवस्था है, एक ही माइक की है, क्या करूं पकड़ने वाली। आप मुझसे बार बार पूछ रही हैं। लू पूछो। हाँ, आप बहुत अच्छी हैं। अरे लेकिन आप भोली हैं। आप अच्छी तो हैं लेकिन भोली हैं। मैं भोली के कारण ही तो इसी जगह पे रह गई हूँ। हाँ, अजी और होती तो नहीं और होती। उदासी का तो महारानी जी एक ही कारण है। क्या? वह कारण मैं बताती हूँ। अरे कल होगा जिसका राज तुला के, मन को बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी जी फंद उसी का है। उधर देखो महारानी जी, उधर देखो, इधर चारों ओर देखो। एक खुशी नहीं है, मातम है। जो बज रहे नगारे, इसमें कुछ गम के रंग हैं। एक गमों के सितारे ही बज रहे हैं। और फिर तुमने कहा कि किसी ने तुमसे कह दिया क्या? महारानी जी, अरे मुझसे कोई कैसे कहेगा? और किसका मैं बल पा करके मैं अपने गालों को फुलाऊंगी? मैंने किसी के बल पर अपने गाल को नहीं फुलाया है। इसमें एक रहस्यमयी बातें हैं। महाराज, अगर तुम कहो तो मैं कह दो। बताइए क्या है राफी? अरे अगर विचार किया जाए तो अगर आज किसके लिए है? आज तो कौशल्या के लिए और उस राम के लिए, उन्हीं के लिए आज कुशलता है जो कल राम जी राजा बना दिए थे। काफी बेटे अति तो करो रहते और रानी जी देखो, विधाता भी उसको सिल्ला के दाहिनी ओर है, उसको खूब प्रसन्न है। चाहे सब शोभा, जो अवलोक मूर मन छोड़ा। और इतने भी विश्वास नहीं आता तो तुम अपने नेत्रों से खुद जाकर देख लो कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। काफी मंत्रा, तू क्या कह रही है? मेरे राम के बारे में इस तरह से तू वचन कह रही है? काला कटू का अयोध्या का राजा बनने वाला है, अयोध्या का विनाश होगा। चल निकले आपसे चांडाल, किसने तेरी मत मारी है? जो सचुरी की ढेरी को पटकारी बन जाए। यदि राम रजाए बन जाए, यदि राम रजाए बन जाए, मुँह मांगाए तुम्हें याद होगी। यदि तूने एक भी शब्द राम के बारे में कहा ना तो मैं तेरी जिब्बियां न छूटूंगी। हाँ, यदि मेरा बेटा राम कल यदि राजगद्दी पर बैठ जाएगा
और जब मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगी, आरती बेटा राम की करूंगी, मुझे कितनी प्रसन्नता होगी। और तुझे भी प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि राम यदि राजा बन जाएगा नहीं तो ये जो तेरा कुबर है नहीं, इसको मैं सोने से महवा दूंगी। इतना तुझे धन दिलवाऊंगी राम से कह करके कि तू हमेशा प्रसन्न रहेगी, समझिया। लेकिन राम के बारे में तूने यदि एक भी शब्द कहा तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। ध्यान दे लेना। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी जो सबसे प्रिय दासी है, आज तुमने अपने हाथों से उसे मार दिया। चलो मुझे क्षमा मांग। अरे दासी मंथरा, अरे सुन सुन, काफी मथुरा, मैं तुझे बता रही हूँ, राम ने आज तक ये नहीं अपने हृदय में विचार किया कि मेरी माता कौशल्या है। हमेशा राम ने अपनी माँ मुझे माना है। मोह पर करही स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीत परीक्षा देसी। और मैंने इस बात की परीक्षा लेकर के भी देखा है। क्या परीक्षा लेकर के देखा है कि राम अपनी माता कौशल्या से ज्यादा प्रेम करता है कि मुझसे करता है राम भरत है एक समान, एक पेड़ की तो शाखा, और यदि राम नैनों का तारा है तो भरत प्राणों से प्यारा। इसलिए दासी मंथरा, राम जो वेद जाना कर छोड़, क्या दुख है? अरे तेरे लिए तो सब एक समान है, चाहे राम जी राजा बन जाए चाहे भरत जी राजा बन जाए, तुझे तो क्या दिक्कत है? एक ही ने कहा अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो राम मेरी ही कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बन करके आए। प्राण को अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कसुतो। इसलिए दासी राम का तिलक राज तिलक हो जाने दे। तुझे जो चाहिए, जो तुझे करना है, वो तेरी सारी बातें मैं सुनूंगी। भरत कपट तो सब कहूँ, करो हर कपट दुराओ, एज हरत समय विस्मय करत कारण मोह स्वभाव। तुझे भरत की ही शपथ है, भरत की ही तुझे आन है। तू सच सच बता, और इतनी खुशी के समय में तू जहर क्यों घोल रही है मंथरा? क्या बात है? तू सच सच बता। बोल रही है मेरी महारानी जी एक ही बार आशा पूजी। अरे एक बार मैंने तुमसे बताया, तुम्हारे हित की बात बताया तो सात मनोरथ को मेरी को पूर्ण कर दिया। मार मार के मेरे गाल को फुला
अरे मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। अब मैं कहूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि और गड़बड़ हो जाए, और मैं इस जिज्ञा से तो मैं बोल ही नहीं सकती। अभी मैं पढ़ाई के पास जाऊंगी और वहाँ काट की जीप बनवाऊंगी, फिर लगाऊंगी, फिर मैं अरे दासी, अरे मेरे पापा पूरे जुगो कपार भागा भले कहे तो रहो रे उलागा। और महारानी जी तुमने ठीक ही कहा, काने गोबरे कुत्ते कुटल पुजाली जात। हाँ हाँ, मेरा तो कपार फोड़ नहीं उठे तो मैं फोड़ दूंगी। महारानी जी, विधाता ने तो मुझे ऐसा बना दिया। अजय हम ठाकुर सुहाते, महारानी जी, जो तुम्हारे लिए अनहित की बात करे तो तुम उसको स्वीकार करती हो, और मैंने तुमको ठीक ठीक बतला रही हो तो तुमको बुरा लग रहा है। अब अच्छा भी बताना उचित नहीं लगता है। अब तो मैं मौन धारण ही करके रहूंगी। अज को अब हो हमें कहानी और महारानी जी एक बात बताऊं मैं, कौन को हो हमें कहानी। अरे राम जी राजा हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अरे कौशल्या जी की चलेगी तो कोई बात नहीं, महाराज तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। कोई न को हो हमें कहानी, अरे कोई राजा बन जाए, कलुआ कलूटा बन जाए तो मुझे क्या है, मुझे तो दासी की दासी ही रहना है। जाने जो स्वभाव हमारा अनुभव देख न जाए तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ, मैं स्वभाव की बात कहती हो तो तुमको तो गुस्सा आता है मेरे स्वभाव के कहने से, लेकिन मैं तुम्हारी दासी हूँ, जीवन में भी और स्वप्न में भी तुम्हारा अनहित नहीं देख सकती, इसलिए मुझसे रहा नहीं जाता। मैं कह देती हूँ, कूड़ कपट प्रिय वचन सुनो और धर्म दिराग, सुरमाया बस बैर नहीं ठीक है, मैं मानती हूँ कि राम पुत्र है तुम्हारा और तुमको भी प्रिय है पुत्र राम, लेकिन प्रभुता पाए ताय मदना ही। राम राजा हो जाएंगे तो हो सकता है कि उनका प्रेम राजमद से छीन हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। राजमत आने के पश्चात कोई किसी का कुछ भी नहीं लगता है। महारानी जी, आप मेरी बात को समझ नहीं रही है। अभी मंथरा, मैं तो तेरी अभी बात को समझ नहीं पाई। नहीं समझ तुझे सच मेरी कसम है, तुझे अब सुनो, तुझे मेरी कसम है, जिसमें मेरा हित हो तुम मुझे वही उपाय बताओ। कैसे मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा बनेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? और तुम कह रही हो कि तुम्हें जीवन भर सेवा कौशल्या की करनी पड़ेगी, जीवन गुजार दूंगी अपने माँ बाप के यहाँ पर दासी बन करके, मैं कभी कौशल्या की नहीं रहूंगी। इसलिए वह उपाय बताओ जिससे कि मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा बन जाए। महारानी जी, अगर ये विचार पहले कर लेती ना
मुझे तो लगता है कि तुमको तो सबसे प्रिय सेज, नींद प्रिय है और सेज प्रिय है। इस विचार में तो कभी विचार किया ही नहीं कि ऐसा से होता हो सकता है। हाँ, यदि राम जी राजा बन जाएंगे तो तुमको दासी बन करके उस कौशल्या सौ की सेवा करनी होगी। अगर सेवा नहीं करोगी ना तो जिस तरह से चतुर हलवाई होता है, दूध रखता है, दूध में मक्खी गिर जाती है और मक्खी गिरने के बाद में उसे निकाल के फेंक देता है, वही स्थिति तुम्हारी हो जाएगी। दूध में से मक्खी निकाल दी जाएगी। और रहा सवाल अपने मायके जाने का, तो माँ भी कोई सम्मान नहीं मिलेगा। अरे महारानी जी मैं कितना समझाऊं, एक राजा की पुत्री हो और एक राजा की पत्नी है और क्या से क्या नहीं कर सकती हो। काफी मतलब तू तो जानती मैं बड़ी भोली हूँ, अब भोली हूँ तभी तो यहाँ हूँ, तो इसलिए तू वह उपाय बता जिससे कि मेरा बेटा भरत राजा बन जाए। अच्छा मेरे कहने से और मैं तो 2-3 दिन से देख रही हूँ मेरी दाई आंख फड़क रही है, क्यों फड़क रही है इसका कारण मैं नहीं जान पा रही। दिन प्रतिदिन मैं देखूं कुछ सपने, कहूं न तो मोहब्बत अपने। मैं दिन रात उल्टे सीधे सपने देखती रहती हूँ, लेकिन मैं मारे संकोच के तुमसे कह नहीं पा रही थी। अपने चलत आज तक अनभलता हूँ नकी, कई बार मोए तेरो तो से देखो। और तू तो काफी मंत्र अच्छी तरह से जानती है, मैंने कभी अपने द्वारा किसी का अनहित नहीं किया है, हित किया है, इसलिए मुझसे ये सब काम होता नहीं है ना। मैं तो जानती हूँ महाराज आते मुझसे भोली भोली बातें करते, अरे रानी के कई मैं तुमको सबसे ज्यादा चाहता हूँ, तुम ही हो मेरे प्रिय। महारानी जी, राज समाज में घोषणा हो गई कि राम जी राजा बनेंगे। महाराज तुम्हारे पास आए तुमसे बताने के लिए, ये महाराज जी की कुटिल नीति है, कुटिल नीति, जिसे तुम नहीं समझोगी। बामन करो तो कहो भाई है तुम्हारी सेवा बसरा। और अगर इसमें भी विचार किया जाए महारानी जी, अगर राजा बनाते तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पुत्रों को भी तो देखो कहां पर भेज दिया और अकेले में ही राम जी को राजा बना रहे हैं। इसलिए कद्दू बंता वाली कहानी तो तुमने जरूर सुनी होगी, इसमें त्रिया चरित्र करने की आवश्यकता है महारानी जी। त्रिया चरित्र तब भरत राजा बनेंगे। लेकिन त्रिया चरित्र तो मुझसे बनता ही नहीं है, मैंने कभी त्रिया चरित्र किया ही नहीं, इसलिए तू बता कि त्रिया चरित्र कैसे और कैसे भरत राजा बनेगा। हाँ वो सब मैं बताऊंगी। और सुनो, तुम्हारा जो है ना देवासुर संग्राम महाराज के साथ में युद्ध में तुम गई थी। हाँ, जिस समय देवासुर संग्राम चल रहा था तो मैं महाराज के साथ में गई थी, और महाराज के साथ में गई, युद्ध करते करते उनके रथ के पहिया की कील निकल गई थी, तो मैंने अपनी उंगली लगा करके उन्हें दिग्विजय जिता करके लाई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी पर रानी बड़ा ही प्रसन्न हूँ, मैं 2 वरदान तुमको देना चाहता हूँ, 2 वरदान में तुम कुछ भी मांग सकती हो, ये कहा था महाराज ने। लेकिन कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी और कभी मैंने महाराज से मांगा। महारानी जी तुमको समय नहीं मिला, ये महाराज ने नहीं दिया, लेकिन आज वह समय नजदीक है कि आज उन खाती रूप वरदानों को तुम जरूर मांग लो। और महारानी जी क्या वरदान में मांगू मैं दोनों में? ये बात बड़ी भोली हो महारानी जी, मांगना ही क्या है, सबसे प्रथम वरदान में भरत को राज मांगना है। पहले वरदान में मैंने भरत को राजा मांग लिया अयोध्या का, और दूसरे वरदान में उस
को 14 वर्षों का वनवास मांगना है। अरे काफी क्या हुआ, सोच में पड़ गई? ये तू क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है? अरे राम कभी महलों से निकला नहीं, वो 14 वर्ष के लिए कैसे वन में रहेगा? इतना कठोर दंड न दे मेरे बेटे राम को। अरे राज तो भरत को मैं मांग लूंगा, लेकिन 14 वर्ष के लिए मैं 2-4 दिन के लिए वनवास न मांग लो? नहीं, अरे 2-4 दिन में क्या होने वाला है, फिर वही कहानी हो जाएगी। महाराज की कुटिल नीति को तुम नहीं समझोगी तो ठीक। और सुनो, वरदान तब मांगना, कब कब जब राजा जो है ना राम जी की शपथ खा ले, तब मांगू। हाँ, सौगंध, राम जी की सौगंध खवाकर ही वरदानों को मांगना। और सुनो, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, पड़ेगा। जाओ कोप भवन में, वही त्रिया चित्र चाहो। लेकिन मैं कैसे मांगूंगी, क्या करूंगी को भवन में? मैंने तो कभी किसी से मांगा नहीं है। अरे महारानी जी, मैं समझा रही हूँ, ये जो 16 श्रृंगार है ना, हाँ, बेकार, सबसे और क्या बेकार है, किस काम का है बताओ? भैया सबको उतार के फेंक दो। सबको उतार करके और दूसरे भेष में आ जाओ, ठीक, और महाराज से दूर ही रहना है, ठीक। जब तक वह शपथ राम की नहीं खा जाए, ये बात, जब तक मुझे कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं मांगना, नहीं बोलना है, जी नहीं बोलना है, ना उनके मनाने पर मानना है। ठीक है दासी मंथरा, तूने बहुत उपकार मेरे ऊपर किया, मैं जा रही हूँ भवन में, ठीक। आ जाओ। मेरा भी नाम मंथरा है, मंथरा। चलूंगी चाल ऐसी, सभी चालों का नक्शा बदल दूंगी। आज मैं रघुवंशियों का तख्ता पलट दूंगी। पलट गया तख्ता, देखते जाओ, मेरा भी नाम मंथरा है। इस प्रकार दासी मंथरा ने कुबड़े को समझा दिया कि गई महारानी को भवन में चली गई और अपना श्रृंगार उतारा, काली साड़ी पहन ली। और इधर महाराज दशरथ, शाम का समय है, ये खुशी महारानी कैकेयी को देने के लिए जा रहे हैं। शुभन जी महाराज, कहो, जो हमने बेटा राम की राष्ट्र तरक्की घोषणा इस अयोध्यापुरी में की है, वह किस प्रकार से चल रही है? महाराज